प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू किए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 की रिपोर्ट जारी हुई, जिसके तहत पिछले 5 साल में 57 अंकों की बढ़ोतरी के साथ लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मॉनिटरिंग करते हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन के कारण ही प्रदेश में इसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाया। वहीं मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े अधिकारियों, जिला उपायुक्तों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और कहा कि अब जल्द ही प्रदेश में लिंग अनुपात के आंकड़े 950 तक पहुंच जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत के बाद ही प्रदेश में लिंग अनुपात बढ़ाने और कन्या भ्रूण हत्या की संभावना को पूरी तरह से मिटाने के लिए सक्रिय उपाय किए गए। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उस वक्त तुरंत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, जिसने मई 2015 में ही काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद लिंग निर्धारण की संभावना को खत्म करने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि PNDT और MTP अधिनियम के तहत व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए, जिसके तहत पिछले 5 साल में करीब 1000 छापे मारे गए, जिनमें 275 छापे अंतर्राज्यीय स्थानों पर थे। इस दौरान लिंग निर्धारण और MTP एक्ट के तहत 970 FIR दर्ज की गई। उन्होंने विस्तार से बताया कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के मुताबिक दिसंबर 2014 के दौरान हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात 871 था, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 922 हो गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के मुताबिक प्रदेश में बच्चे के जन्म के समय लिंग अनुपात 836 था और अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 में यह 57 अंक की बढ़ोतरी के साथ लिंग अनुपात 893 हो गया है। इसके अलावा हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों ने भी लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए व्यापक प्रभाव डाला है और इससे भी लिंग अनुपात में वृद्धि होना संभव हो पाया। लाडली, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी अन्य पहलों ने भी लिंग अनुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने जानकारी दी है और हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने पानीपत से 2015 में इस अभियान को शुरू किया था। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में अभियान की खुद मॉनिटरिंग की और सीएम के कुशल मार्गदर्शन से प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाया और अभियान की सफलता के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया। प्रकोष्ठ ने मई 2015 में ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वहीं हरियाणा के लिंग अनुपात में बड़ा सुधार हुआ है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट जारी की गई है और लिंग अनुपात में 57 अंकों की वृद्धि रिपोर्ट में दिखाई गई है। 5 साल में 57 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, तो बड़ी कामयाबी है और PNDT और MTP एक्ट के तहत व्यापक कदम उठाए गए हैं। पिछले 5 साल में करीब 1000 छापेमारी की कार्रवाई की गई। PNDT और MTP एक्ट के तहत 970 FIR भी दर्ज की गई। दिसंबर 2014 के दौरान हरियाणा का लिंग अनुपात 871 था। दिसंबर 2020 में बढ़कर यह 922 हो गया था। 2015-16 में हरियाणा का लिंग अनुपात 836 था और 2020-21 में 57 अंक की वृद्धि से लिंग अनुपात 893 हो गया।